ट्रेडिंग करते कई समय हमारे साथ ऐसा होता है, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर हम एंट्री करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आज हम जानेंगे ट्रेप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ट्रेप ट्रेडिंग क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं ट्रेप ट्रेडिंग से। इसी वीडियो में जानते हैं कि ट्रेप ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हैं और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं आप। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आगे बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें आप। अगर आप ट्रैप से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो तो समझते हैं कि कैसे ट्रैप ट्रेडिंग से बचा जा सकता है और कैसे इसमें हम प्रॉफिट बना सकते हैं अगेंस्ट साइड में। तो चलिए समझते हैं। चलिए जानते हैं ट्रैप ट्रेडिंग क्या है। देखिए ट्रैप ट्रेडिंग क्या है, चलिए जानते हैं इसको हम डीप से। देखिए ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। उसके बाद में ये रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके ब्रेकआउट करता है। तो चलिए इसमें देखते हैं हमारा बाई साइड ट्रेड बनता है कि नहीं। देखिए इसने ट्रेप करके हमारा एसएल हिट कर दिया, जो कि हमारा लॉस हो गया इसमें। और मार्केट में यह ट्रेप ये हमारे बिगनर ट्रेड का एसएल खाने के लिए होता है और ऑपरेटर ट्रेडर का प्रॉफिट करने के लिए यह ट्रेप कराया जाता है। चलिए जानते हैं कि ऑपरेटर कौन होते हैं और ये ऐसा क्यों करते हैं। देखिए ऑपरेटर वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जैसे कि बैंक्स और बिग इंस्टीट्यूशनल और एफआईडीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। इन्हीं लोगों के हाथ में मार्केट का पूरा ऑपरेट सिस्टम होता है। इनके पास बहुत पैसा होता है, जिस तरफ पैसा लगाते हैं उसी तरफ मार्केट को पंप करके ले जाते हैं। ये ऑपरेटर आम रिटेलर से बहुत अलग होते हैं और इनके पास बहुत पैसा होता है। क्रिएट करते हैं, सपोर्ट पर बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं और यहीं पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके पैसा बनाते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर रेजिस्टेंस पर जिसने बाय किया मार्केट सेल में आ गई, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का एसएल हिट हुआ, तो यहाँ पर जो बिग प्लेयर है इनका प्रॉफिट हुआ और जो रिटेल ट्रेडर है उनका लॉस हो गया। तो इसी माइंडसेट से ये लोग काम करते हैं दोस्तों। इसीलिए रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए ये लोग फॉल्स सिग्नल क्रिएट करते हैं, ताकि हम रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप हो सकें। तो चलिए जानते हैं कि ट्रैप से कैसे बचना है। जैसे मान लो यह एक रेजिस्टेंस और प्राइस को यहाँ से नीचे आना है, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट बनता है कि रेजिस्टेंस से लोग सेल करेंगे तभी मार्केट नीचे जाएगा और सेलर को प्रॉफिट होगा, बायर को लॉस होगा। तो इसको आप समझिए, मार्केट में सेलिंग तभी होगी जब बाइंग होगी तब, और जब बायर नहीं होगा तो सेलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ख़रीदने वाला तो चाहिए जो बेच रहे हैं। इसलिए जब बायर होंगे तभी सेलिंग कर सकते हैं आप। तो चलिए जानते हैं कैसे होता है ट्रेप हमारे साथ मार्केट में लाइव। यहाँ पर ऑपरेटर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, जहाँ पर ढेर सारे रिटेल ट्रेडर बाइंग करने लगते हैं और यहाँ इससे ऊपर फेक वॉल्यूम क्रिएट करके मार्केट आराम से नीचे गिर जाता है। तो इसी तरह से हमारे साथ ट्रैप होता है और हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर का माइंडसेट बायर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये जो रिटेल ट्रेडर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए हम लोग ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट में हमारा ज़्यादातर एसएल ही हिट होता है और ऑपरेटर मोटा पैसा बना सके, इसीलिए हम लोग ट्रैप होते हैं और समझ में नहीं आता कि हमें ट्रेडिंग कैसे करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी भी इसमें काम नहीं करती। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और यहाँ पर इसने अप साइड मोमेंट देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर ब्रेक आउट करने के बाद मार्केट नीचे आ गया। इसका रीज़न क्या है, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, जहाँ पर अब यहाँ पर लोग बाइंग किए थे, लेकिन मार्केट नीचे आ गई। जब मार्केट में किसी भी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन तो मार्केट ऊपर चली जाती है हमारे अगेंस्ट। चलिए देखते हैं हम लोग। डब्लू पैटर्न यहाँ पर बना और यहाँ पर एक नेक लाइन बना। यहाँ पर डब्लू पैटर्न में हम लोग नेक लाइन पर ट्रेड लेते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर भी हम ट्रैप हो गए। नेक लाइन का ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आराम से गिर गया और हम लोग ट्रैप हो गए और हमारा लॉस हो गया। तो चलिए समझते हैं ट्रेंड लाइन के जरिए क्या होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, वॉल्यूम।
किसी भी ट्रैप से बचने के लिए वॉल्यूम बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम अपने चार्ट पर वॉल्यूम को लगाते हैं और वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि ये फेक आउट है या सही है। किसी भी ट्रैप से बचने के लिए वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे हम पता लगा सकते हैं कि मोमेंट फेक है या रियल है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट मार्केट ने दिया और तो हमें वॉल्यूम कैसे लगाना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आपको जाना है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ सर्च बार में टाइप करना है वॉल्यूम, तो यहाँ पर आ जाएगा और आप यहाँ पर चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ चार्ट पर वॉल्यूम आ गया, देखिए यहाँ पर लाइंस बार बन गए हैं। यही वॉल्यूम है जो आपको ट्रैप होने से बचा सकता है। तो चलिए चार्ट वॉल्यूम और रेजिस्टेंस को समझते हैं अभी। ये देखो प्राइस बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा था यहाँ, लेकिन तो वॉल्यूम यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हमें क्या समझ आ रहा है, और मार्केट को रेजिस्टेंस पे आने के समय रेड कैंडल बहुत छोटा है और वॉल्यूम्स बार भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देख लीजिए आप, रेड कलर में वॉल्यूम दिख रहा होगा आपको, और इससे पता चलता है कि बायर इस समय पावरफुल है और वॉल्यूम रियल ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। और सेलर वीक है क्योंकि सेलर की वॉल्यूम बहुत ही कम है। इसलिए तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो और बचा है, वो भी हम डिस्कस कर देते हैं अभी थोड़ा टाइम में। अगर आप ट्रेडिंग में ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं, तो अगर आपका प्रॉफिट रनिंग चल रहा हो तो आपको प्राइस को धीरे धीरे ट्रेल करके चलना है और आपको इस रूल को फॉलो करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।